किसानों को समृद्धिशील और प्रगतिशील बनाने के लिए सरकार नए नए कार्यक्रम आयोजित करती रहती है। इसी क्रम में जिले के हरदर मऊ में किसान मेले का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में किसानों को खेती किसानी से जुड़े नए नए तकनीक समझाई गई। किसान जागरूक हो सकें और उन्हें ज्यादा से ज्यादा जानकारियां मिल सकें, इसके लिए जिले के कृषि विशेषज्ञों को भी बुलाया गया, जिन्होंने किसानों को न सिर्फ खेती किसानी से जुड़ी जानकारी दी, बल्कि खेती किसानी के दौरान समय समय पर खाद दवाओं का छिड़काव कैसे किया जाए, इन सब के बारे में किसानों को जागरूक भी किया। कृषि विभाग की तरफ से अलग अलग स्टॉल भी लगाए गए थे। हल्दर मऊ ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि वैभव सिंह की अगुवाई में किसान मेले का आयोजन किया गया। किसानों की समस्याओं को सुनते हुए वैभव सिंह ने जैविक खेती के बारे में किसानों को टिप्स दिए। जो आदरणीय मोदी जी और योगी जी का भी सपना है कि किसानों की आय दुगनी तिगुनी कैसे की जाए, उस पर मैंने अपना भी सुझाव दिया, अपनी भी राय व्यक्त की कि जैविक खेती की तरफ अगर हम, ये जो पारंपरिक खेती हमारे समाज में होती है, हमारी खास करके हमारे ज़िले में होती है, उसमें अगर हम जैविक खेती का रुख करते हैं, हमारे किसान भाइयों से मैंने भी अपील की कि कृषि विभाग के अधिकारियों से भी कहा कि उनको जागरूक किया जाए और समय के साथ साथ चलने की ज़रूरत है। जैविक खेती से मुझे ये पूरा भरोसा है कि हमारे ज़िले का, हमारे विकास क्षेत्र का, हमारे विधानसभा क्षेत्र का, हमारे ब्लॉक का किसान अपनी आय को दोगुना तिगुना कर सकता है। साथ ही साथ उससे हमें शुद्ध अनाज भी उपलब्ध होगा, जो तमाम बीमारियों का कारण भी आजकल जो डाई यूरिया और तमाम पेस्टिसाइड्स यूज़ किए जाते हैं, उससे भी निजात मिलेगा और आने वाले समय में निरोगी काया भी हमको मिल सकेगी। इसलिए जैविक खेती को आगे बढ़ाने का कार्य हम लोग करेंगे, ऐसा मैंने भी प्रण लिया है। उन्होंने किसानों को बताया कि आने वाला समय जैविक खेती करने वाले किसानों के लिए काफी फायदेमंद साबित होने वाला है। जैविक खेती पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि शहरों में जैविक खेती द्वारा उत्पादित किए गए फसलों की मांग बहुत है, वह मांग पूरी नहीं हो पा रही, जिसके कारण पारंपरिक खेती द्वारा उत्पादन किए गए फसलों की तुलना में जैविक खेती द्वारा उगाई गई फसलों के दाम अधिक हैं। मोटे अनाज में ज्वार बाजरा ये सारी चीज़ें हो गई, वो गांव तक ही सीमित रहा करती थी। शहरों में लोग आटे और मैदे का इस्तेमाल ज़्यादा करते थे, लेकिन अब मैं देखता हूं कि शहरों में भी गांव से ज़्यादा डिमांड मोटे अनाज की होती जा रही है। मिलेट्स उसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं, और उसका प्रचलन लगातार बढ़ता जा रहा है। सोशल मीडिया के भी माध्यम से मैं देखता हूं आए दिन तमाम तरह के ब्रांड आ चुके हैं जो इंस्टाग्राम पे ऐड करते हैं, फेसबुक पे ऐड करते हैं, यूट्यूब पे ऐड करते हैं, और अलग अलग ब्रांड्स जो मिलेट्स बेच रहे हैं। और मिलेट्स में ही अब यहाँ तक कि पहले कॉर्नफ्लेक्स वगैरह आते थे, चोकोज वगैरह आते थे, तो वो कुछ पर्टिकुलर ब्रांड्स तक ही सीमित थे। अब छोटे छोटे ब्रांड भी मिलेट्स के ये चोकोज और तमाम ऐसी सारी चीज़ें मैं देखता हूँ। तो उसी पे मैंने जागरूक करने के लिए ये एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है कि समय के साथ अगर हम चलेंगे और मिलेट्स की तरफ बढ़ेंगे और साथ ही साथ जैविक खेती की तरफ अगर हम बढ़ेंगे, तो मुझे पूरा भरोसा है कि ये किसान अपनी आय दोगुनी तिगुनी कर सकता है। साथ ही वैभव सिंह ने किसानों से वादा किया कि उनका पूरा प्रयास है कि आने वाले समय में अपने ब्लॉक क्षेत्र को वो जिले में जैविक खेती का हब बनाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गोंडा पोस्ट।